सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा विषय है सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों सुभाष चंद्र बोस भारत के महानतम नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, वह भारत के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया था। उन्होंने अपनी भारत मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। वे अपने जीवन के अंत तक भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे। आइए बच्चों इस पाठ को पढ़कर उनके बारे में जानते हैं। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। उनमें से सुभाष चंद्र बोस भी एक ऐसे ही प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस देश के एक महान और बहादुर नेता थे जो अपने कड़े संघर्षों की वजह से नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ और माता का नाम प्रभावती देवी था। वे बचपन से बहुत ही बहादुर और चालाक थे, साथ ही शारीरिक रूप से भी वो बहुत ही मजबूत थे। सुभाष बचपन से ही तेज़ बुद्धि वाले थे। वे खूब पढ़े लिखे थे। उन्होंने इंग्लैंड से ICS की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास की। भारत आने पर उन्हें कई उच्च पदों पर काम करने के निमंत्रण मिले, पर उनके जीवन का उद्देश्य अर्थात उनके जीवन का लक्ष्य ऐशो आराम करना नहीं था। वे भारत की भूमि पर अंग्रेज़ों का शासक नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की। आज़ादी का यह पागल अर्थात दीवाना अपने साथी देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ देश को स्वतंत्र कराने के लिए जी जान से जुट गए। कभी किसी पत्रिका का संपादन किया तो कभी देशभक्ति की चेतना जगाने के लिए जलसे किए अर्थात सभाएं अर्थात फंक्शन किए। धीरे धीरे सुभाष बाबू लोगों के दिलों में राज करने लगे। उनकी कहना और करने में कोई भेद नहीं था, इसलिए लोग उन्हें अपना नेता कहते थे। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने स्वयं सेवक दल बनाया। देश सेवा के लिए उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। इससे उनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया। अंततः अर्थात आखिर में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें छोड़ देने का निर्णय लिया। जेल से छूटते ही सुभाष बाबू स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप चले गए अर्थात उनकी स्वास्थ्य ठीक होते ही उन्होंने यूरोप में भी देश सेवा का कार्य आरंभ कर दिया। 4 वर्ष बाद जब वे भारत लौटे तो 1939 में उन्हें एक बार फिर कांग्रेस का सभापति अर्थात अध्यक्ष चुना गया। उनके विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर एक नया राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। यह थोड़े ही दिनों में पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया लेकिन कभी निराश नहीं हुए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन के लिए गिरफ्तार भी किया था और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा भी लगा दिया था, परंतु सुभाष बाबू वेश बदलकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कोलकाता से भाग निकले और पेशावर पहुंचे। पेशावर में 2 दिन तक एक पठान के घर में रहे, फिर अपने साथी रहमत खान के साथ काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचे। वहाँ जाकर सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया लेकिन कभी निराश नहीं हुए। जर्मनी से 2 जुलाई
1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। वहाँ रास बिहारी बोस के नेतृत्व में पहला ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया अर्थात निर्माण किया। सिंगापुर पहुँचते ही उसका नेतृत्व सुभाष बोस के हाथों में आ गया। आज़ाद हिंद फौज नेताजी का स्वप्न था अर्थात सपना था। इस फौज में देश प्रेमी भारतीय वीरों एवं वीर नारी ने तन मन धन से योगदान दिया। उनकी सेना का नारा था दिल्ली चलो। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था, भाइयों और बहनों, हमारी मातृभूमि स्वतंत्र होना चाहती है, परंतु स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिलती। इसे प्राप्त करने के लिए जान भी देना आवश्यक है। उन्होंने अपनी सेना के लोगों को तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कि अपने इस महान शब्दों के माध्यम से अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करने के लिए प्रेरित किया था। भारत माता का यह सच्चा सपूत अपनी अंतिम सांस अर्थात जीवन के अंतिम क्षण तक मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लोहा लेता रहा, पर दुर्भाग्य से सन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराकर उन्हें नष्ट कर दिया। जापान ने पराजय स्वीकार कर ली और आज़ाद हिंद फौज के सैनिक गिरफ्तार भी कर लिए गए। 19 अगस्त सन 1945 का दिन भारतीयों के लिए बड़ा ही मनहूस अर्थात अशुभ दिन रहा। इस दिन सुभाष चंद्र बोस विमान से कहीं जा रहे थे। अचानक विमान में आग लग गई और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। नेताजी इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु उनके साहस और शौर्य की गाथाएं हमें सदा देश की रक्षा के लिए प्रेरणा देती रहेगी। फिर भी वह भारतवासियों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्हें हमेशा देश के महान शहीदों में गिना जाएगा। तो बच्चों, अब हम कुछ शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। प्रखर का अर्थ है तेज, उद्देश्य का अर्थ है लक्ष्य, दीवाना अर्थात किसी काम के लिए सब कुछ छोड़ देने वाला व्यक्ति, जलसे का अर्थ है सभाएं, कथनी और करनी का अर्थ है कहना और करना, अंततः का अर्थ है आखिर में, अध्यक्ष का अर्थ है सभापति, नज़रबंद करना अर्थात कैद करना, गठन का अर्थ है निर्माण, वीरांगना का अर्थ है वीर नारी, प्राणों की बाजी लगाना अर्थात जान दे देना, अंतिम सांस तक अर्थात जीवन के अंतिम क्षण तक, मनहूस अर्थात अशुभ, लोहा लेना अर्थात सामना करना।